नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हैं। टेस्ट नंबर 2 है ये। इसमें 32 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, जेल वार्डन के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन फटाफट करने हैं, 15 मिनट का टाइम लगाना है। हो सकता है वीडियो हम कोशिश करेंगे 15 मिनट से पहले ख़त्म कर दें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से पेपर पेन आप लेकर बैठें और मार्किंग करें, और आप अपना रिजल्ट चेक करें कि आपने कितने परसेंट इस पेपर में पाया। तो आपको निकालना है मिनिमम 35% क्वेश्चन इस पेपर से निकालने हैं। 35% अगर आपके आते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा 35% आया है। नहीं आया है तो लगातार चैनल पर बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आप क्या निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति, कैग, भारत का महाधिवक्ता, वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो आपका आंसर है यहाँ पर भारत का महाधिवक्ता मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, अनुच्छेद 76। और यहाँ पर क्या है कि ये कार्रवाई में भाग ले सकता है और सलाह दे सकता है, मगर यहाँ पर क्या है, इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि आपसे कि निर्णायक वोट संसद में कौन डाल सकता है, तो निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किससे सबसे कम वसा प्राप्त होती है? दही, दूध, मछली, अंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मछली। आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर मछली। राष्ट्रीय पोषण संस्थान पर किस जगह पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस जगह पर है? तो आंसर है आपका हैदराबाद। राइट आंसर है आपका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 अगस्त बनाया जाता है किस रूप में? सद्भावना दिवस के रूप में, तंबाकू निषेध, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपका आंसर है सद्भावना दिवस के रूप में। ये सद्भावना रूप के दिवस में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वांछित न्यूनतम आयु मतलब न्यूनतम एज आपसे पूछ रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी पेपर्स होते हैं तो हमारा 60% चांस रहता है कि किसी न किसी अधिकारी का, किसी न किसी बड़े नेता का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनमें से किसी न किसी का बनने वाला आयु पूछा जाता है, अधिकतम आयु पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे न्यूनतम आयु पूछा है प्रधानमंत्री की, तो आंसर हो जाएगा आपका ए 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए आप। चलो हम आंसर दे देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल, ये मतलब मंडल आयोग का गठन, मंडल कमीशन का गठन किया गया था। अनुच्छेद आपको बताना है और आपका आंसर है राइट आंसर सी, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340। अगला क्वेश्चन, गीता फोगाट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो गीता फोगाट आपका कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं आपका कुश्ती गीता फोगाट खेलती हैं, ये करती हैं। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता चलने चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है आपका मुख्यमंत्री। 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? विधवा पुनर्विवाह की बात आती है तो ये जो समाज सुधार का काम किया था ईश्वरी चंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वरी चंद्र विद्यासागर। किस राज्य के पास सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? कौन है ये है जी आपका ए छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा
म्यूनिसिपैलिटीज़ को मतलब एक तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हो रही है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2016 तक युद्ध में परमाणु शस्त्रों का कितनी बार प्रयोग किया गया? परमाणु प्रयोग किया गया है अब तक मात्र 2 बार, 2 टाइम्स ओनली। बहुत खतरनाक हथियार होते हैं ये। निम्नलिखित में से क्या सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4, वाइट गोल्ड कहलाता है आपका प्लेटिनियम, प्लेटिनियम कहलाता है वाइट गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह का नाम दिया गया है? लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह है आपका मंगल, लाल ग्रह है आपका मंगल। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिल रही है? तो वो है आपका मणिपुर, मणिपुर। विश्व का आकार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप है आपका। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास नवीन राज्य की स्थापना की शक्ति है? नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? भारत की संसद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो क्वेश्चन हो गया नए राज्यों का गठन, और एक क्वेश्चन बड़ा प्रचलित रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वो भी अधिकार है संसद के पास। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या लगा देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को टिक कर देते हैं, मगर क्या होता है कि वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, ये संसद के पास है कानून बनाने का अधिकार। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? ये था टोडरमल, टोडरमल। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार कौन सा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था केसरी अखबार, केसरी। हम ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर कौन सी है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.6 के आसपास। ठीक है साहब। और वायुमंडल में ऑक्सीजन किस, चलो आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत ह्रास का कारण, ओजोन परत को जो डैमेज कर रहा है वो कौन है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह है आंसर आपका। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CF और C, शॉर्ट में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आगे आता है, निम्नलिखित में से क्या मच्छर के काटने से नहीं फैलता? बहुत ही सिंपल, टीबी कभी नहीं फैलेगा मच्छर के काटने से, और इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ चलते हैं अब। भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? भक्त तुकाराम की बात आ रही है। तुकाराम जो थे ये थे आपके जहांगीर के काल में। थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा टाइप करने में क्वेश्चंस को थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे, और हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं आप हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ला रहे हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति का अध्यक्ष कौन था? मौलिक अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकारों की भारत में लड़ा वो कौन था? भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिटी के लिए बहुत ही काम किया। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य भारत का कौन सा है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भारत सरकार के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा, और यहाँ पर आंसर है मैरी कॉम। देखिए, अमिताभ बच्चन मैरी कॉम से पहले थे, अमिताभ बच्चन, मगर अब अमिताभ बच्चन नहीं है, अब है मैरी कॉम, और मैरी कॉम रहेंगी
2023 तक, 2023 तक मैरी कॉम रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का सीईओ है? नीति आयोग का सीईओ है कौन? तो ये आपको पता है, मुझे मालूम है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत राइट आंसर एकदम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, सीधे क्वेश्चन पे आंसर पे चलते हैं, 5 से 65 वर्ष। 5 से 65 वर्ष, क्लिक कर देते हैं एक बार, 5 से 65 वर्ष। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शुरू किया गया है, कब शामिल किया गया? तो 1976। कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? पहला डिजिटल राज्य हो गया है केरल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो पहले हेली के नाम से जाना जाता था, हेली, ठीक है, पहले इसको हेली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए आज का काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, अब हमें आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है। अभी आपने 32 क्वेश्चन किए हैं, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, 32 से आगे आएंगे, और आने वाले टेस्ट में हो सकता है कंप्यूटर भी हम आपके लिए जोड़ें। तो बराबर आपके हमारे साथ बने रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, और PDF भी हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।